हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। इन दिस वीडियो हम लोग आईटीपी कोर्स एट आईआईटी जोधपुर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता है कि हम लोग एनसीईटी के लिए कंप्लीट सीरीज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टीसीएस लर्निंग चैनल के थ्रू। एंड इसके थ्रू हम अभी तक जो है 3 वीडियोस बना चुके हैं और 3 वीडियोस में हमने 3 कॉलेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पहला जो हमने कॉलेज डिस्कस किया था वो एमपीसी कॉलेज के बारे में था। दूसरा हमने आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में डिस्कस किया था। तीसरा हमने आईआईटी खड़गपुर के बारे में डिस्कस किया था। और चौथा आज का जो वीडियो होगा वो आईआईटी जोधपुर के बारे में होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आईआईटी जोधपुर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, सब कुछ देखेंगे कि हमको अगर आईआईटी जोधपुर में पढ़ना है, आईटीपी कोर्स करना है तो हमको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी पता होगा कि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईटी आईटीपी का कंप्लीट जो है पूरा सब कुछ जो है आपको मिलेगा। अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का एक साथ ज्वाइन करते हो तो आपको अभी ऑफ़र प्राइस 3500 के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। सेपरेटली आपको 4-5 हज़ार लग सकता है, बट अगर आप ज्वाइन करते हो एक साथ सारे सब्जेक्ट के लिए तो ऑफ़र प्राइस जो है वो आपको 3500 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। एंड दैट टू हम लोग ओनली 50 स्टूडेंट्स पर बैच लेते हैं। हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते हैं, 500 हज़ार बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग सिर्फ 50 स्टूडेंट्स पर बैच लेते हैं, इसलिए हमारा बैच का नाम भी सुपर 50 बैच रहता है, ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला सकें। क्योंकि आप सबको पता है कि आईआईटी में 50 सीट्स ही हैं जो है आईटीपी कोर्स करने के लिए। आईटीपी कोर्स करने के लिए एक आईआईटी में सिर्फ 50 सीट्स होता है, तो हम 50 जो है स्टूडेंट्स को लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम जो है प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो ये हमारे कोर्सेस है बहुत सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करना 7327813135 और कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको पूरा कोर्स में सारे सब्जेक्ट में एनरोल करा देंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे आईआईटी जोधपुर के बारे में। एंड आईटीपी आईआईटी जोधपुर के बारे में अगर आपको देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे आईटीपी आईआईटी जोधपुर जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हो गूगल में, और आपको यहाँ इस कॉलेज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बाकी मैं इस वीडियो में आपका डाउट सब कुछ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो पहला बैच जो है 2024 में जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ पे आईआईटी जोधपुर में। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 2000 यहाँ पे क्लास ऑफ 2028 लिखा है। देखो यहाँ पे क्लास ऑफ 2028 लिखा है। क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज ये जो है पहला जो बैच है वो 2028 को पास आउट होंगे। ठीक है, क्लियर। तो डिस्कस करते हैं आईआईटी जोधपुर में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो क्या सब चीज़ें जाननी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, आईआईटी जोधपुर ने एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आईटीपी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 2024 में इन्होंने पहला जो है बैच लिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये डोमेन में जो है मेजर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सबको पता है कि बीएससी बीएड जो होता है वो डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें 2 आपको मेजर सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। एक तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एजुकेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है आपका इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है, जिसमें आपको बीएससी के साथ बीएड भी मिल रहा है, तो बैचलर ऑफ साइंस के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपका एजुकेशन मेजर आपका फिक्स्ड है, दूसरा आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, इन तीनों में से किसी एक को आप चुन सकते हो एज योर मेजर सब्जेक्ट। एंड आपके 12th में पीसीएम होना चाहिए और एनसीईटी में भी डोमेन सब्जेक्ट भी आपका पीसीएम होना चाहिए। इन सबको और भी हम अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, डेटा के साथ, प्रूफ के साथ मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं आईआईटी वगैरह में, आरआई वगैरह में, और अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी और आरआई में आपको सेकेंडरी स्टेज में जो है आईटीपी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि आईटीपी 4 स्टेज में मिलता है। एक होता है आपका फाउंडेशन स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल और चौथा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में करना सबसे बेस्ट है, बिकॉज सेकेंडरी स्टेज में अगर कोई करता है तो वो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, और वो इसमें हाईएस्ट स्टेज भी है। ठीक है, तो आप सेकेंडरी स्टेज में कर सकते हो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो दिस सेकेंडरी स्टेज रिप्रेजेंट ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन स्कूल एंड हायर एजुकेशन। बच्चे अभी 12th के बाद आप सबको पता है कि वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो 9 से 12 ना एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है।
बच्चे जस्ट स्कूल से हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो उन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इट डिजर्व्स अ स्पेशल अटेंशन इन इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एट दिस स्टेज इंक्लूड इशू ऑफ रिटेनिंग स्टूडेंट इन द स्कूल सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद जो है और आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो हमको उनको प्रॉपरली स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग टू द इनेट पोटेंशियल इंटरेस्ट एंड प्रिपेयरिंग देम टू एक्वायर द नेसेसरी टेक्नोलॉजिकल एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक्सपोजर फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंड करियर चॉइस। तो द जोधपुर मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन एनविजन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर। देखो, जो भी यहाँ से टीचर बनेगा वो ग्रेजुएट टीचर बनेगा, इसको या फिर आप उसको बोल सकते हो टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनेंगे सेकेंडरी स्टेज में। हु विल हैव स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज, motivation for self improvement and self organization, and commitment to the constitutional value and fundamental duty. They will also have strong ethics and value. They will have passion and drive for innovation in teaching, an effective communication skill, dedication for lifelong learning, and empathy for students and commitment to their well-being. ये सब जो है उनको पढ़ाया जाएगा आईआईटी के अंदर, आईआईटी मॉडल के अंदर या जोधपुर मॉडल के अंदर ये सब चीज़ उनको पढ़ाया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उनको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा देखो, पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचिंग के लिए उनको जो है मोटिवेट किया जाएगा। दे विल बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। जो भी यहाँ पे आईआईटी में पढ़ाई करेंगे, इवन अगर आप आरआई में भी पढ़ाई करते हो तो वही गुरु शिष्य परंपरा से आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको आईटीपी कोर्स करना है तो आपका पहला प्रेफरेंस आईआईटी या आरआई रहना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस आरआई रखना बेस्ट है, क्योंकि आरआई में आपको जो है लाइक बेटर ये मिलता है। लेकिन स्टिल आईआईटी भी धीरे धीरे करके, आई डेफिनेटली बिलीव कि आईआईटी कुछ सालों बाद आरआई को भी जो है क्रॉस कर सकता है। बट आरआई क्यों आगे है, अगर मैं उसको बताऊं, जस्टिफाई करूं अपनी बात को, तो क्योंकि आरआई एनसीईआरटी का पार्ट है। आप सबको पता है एनसीईआरटी का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला होता है बुक बनाना, दूसरा होता है देश भर के लिए बेस्ट टीचर बनाना। और केवीएस एनवीएस भी एनसीईआरटी के टीचर्स को या आरआई के टीचर्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए एनसीईआरटी या आरआई बेस्ट रहता है। बट स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और क्वालिटी के मामले में आईआईटी डेफिनेटली आरआई को बीट करेगा कुछ सालों में। इवन कैंपस प्लेसमेंट में भी अभी खाली आरआई ही कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। आईटीबी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है आईआईटी में। आरआई में जो है ये जो लाइक देखो आईआईटी में ना 2023 से स्टार्ट हुआ है, जोधपुर में 2024 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आईआईटी में आरआई में 1963 से ये प्रोग्राम अवेलेबल है। इसलिए कैंपस प्लेसमेंट आप सबको पता है, आरआई में 100% कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। अभी आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट कितना है, क्या है, कितने पैकेज मिलता है, वो तो हमको पहला बैच जब पास आउट होगा तब पता चलेगा 2027 में, ठीक है। लेकिन तब तक जो है हम बोल सकते हैं कि आरआई में 100% प्लेसमेंट है, आईआईटी भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें मिलते हैं, सीकिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एम्पैथेटिक एंड कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलबींग, स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यू एंड कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ये सब चीज़ें जो है मिलेंगे। एंड स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज टीचर जो है यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा जो यहाँ पे जो यहाँ से पास आउट होंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड आईटीपी प्रोग्राम मिलेगा, जिसके अंदर जो है इनको फ्यूचर एजुकेटर को स्किल के साथ जो है टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी पेडागोजी के ऊपर, एंड एवॉल्विंग एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग उनको जो है रेडी किया जाएगा। दे विल ऑल्सो लाइक डेवलप नेसेसरी कॉम्पिटेंसी एंड जो कि 9 से 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया, डेवलपिंग पेडागोजिकल स्किल, एनेबलिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड बिल्ड कनेक्शन विद सोसाइटी एंड इनकलकेट द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो आप सबको पता है कि आरआई में ना एक होता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिटी वर्क हम उसको कहते हैं आरआई में। तो आरआई का मुझे पता है क्योंकि आरआई इतने सालों से चल रहा है, मैं खुद आरआई का स्टूडेंट हूँ। तो आईआईटी में भी ये सब चीज़ें डेफिनेटली लागू होंगे और अच्छा जो है ये सब मिलेगा। तो क्या क्या और भी जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट एट्रीब्यूट क्या क्या मिलेगा टीचर्स को यहाँ से जो पढ़ेंगे, तो दे विल हैव डीप अंडरस्टैंडिंग इन ऑफ एजुकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस एंड सुइटेबल फॉर टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज 9 to 12, ठीक है। ट्रेनिंग एट इन एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू टीचिंग ग्रेड 9 to 10 एंड ग्रेड 11 12। कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज मिलेगा, स्किल सेट मिलेगा ताकि वो इंटीग्रेट कर सके टेक्नोलॉजी को। वेरियस फॉर्म असेसमेंट के ऊपर नॉलेज मिलेगा, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर कमिटमेंट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा। एंड दे विल ऑल्सो हैव ए कमिटमेंट टू बिल्ड पॉजिटिव कनेक्शन विद द सराउंडिंग। तो ये जो आईआईटी जोधपुर में जो यहाँ पे आईटीपी कोर्स होता है, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड
at the coordinated by the Center for Education and Technology for Education and Technology for Education, Center for Education and Technology for Education। अभी हम लोग सीट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो एज़ यूजुअल बाकी आईआईटी की तरह यहाँ पे भी 50 सीट्स है, ठीक है, टोटल यहाँ पे 50 सीट्स है। 2024-25 में पहला एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में डोमेन मिलता है, यहाँ पे मेजर मिलता है। इकोनॉमिक्स में नहीं मिलता है, भुवनेश्वर और खड़गपुर में इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, बट यहाँ नहीं मिलता है। 50 स्ट्रेंथ है यहाँ पे पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चों को, जिनका 12th में पीसीएम था। देखो, अगर आपका पीसीएम है या फिर पीसीएमबी है तब ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पीसीबी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा हूँ कि गलत गलत इन्फॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है, तो उन सब से बच के रहना, ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली आपका बहुत नुकसान होगा। तो आपको जो है एनसीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एनटीए के द्वारा ये एग्ज़ाम होता है। नेशनल लेवल की कोई भी बच्चा जाके आईआईटी जोधपुर में पढ़ाई कर सकता है। स्टेट वाइज सीट नहीं होता, रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे बस आपका जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, से स्टेट वाइड नहीं आता। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है यहाँ पे पढ़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलता है। डबल शेयरिंग हॉस्टल एकोमोडेशन विथ एसी भी अवेलेबल है आईटीईपी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बढ़िया बात है, एसी हॉस्टल मिलता है और एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा फैसिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे होगा आईआईटी जोधपुर में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर बात करेंगे एक और बार, तो देखो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ने के लिए ना जनरल बच्चों का 60% मार्क्स चाहिए होता है आईआईटी भुवनेश्वर में। आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी जोधपुर में 50% होने से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बट आईआईटी भुवनेश्वर में 60% मिनिमम चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है आपका एनसीईटी के एग्ज़ाम में आपका पीसीएम कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 12th में भी पीसीएम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओनली एप्लीकेंट फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड एंड पीसीएम एनसीईटी सब्जेक्ट आर एलिजिबल फॉर आईआईटी जोधपुर। पीसीबी वाले एलिजिबल नहीं हैं, इस चीज़ को आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। फ़ी स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्यूशन फ़ी आपको जो है जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है उनको नहीं देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करते हो तो आपका ट्यूशन फ़ी 0 हो जाएगा। अगर 1 से 5 लाख तक का इनकम है तो 16,000 जो है आपको देना है, और अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका पेरेंट्स की फैमिली इनकम है तो आपको 50,000 जो है आपका ट्यूशन फ़ी लगता है। तो ट्यूशन फ़ी के मामले में अगर हम देखेंगे आईआईटी खड़गपुर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं है 1 लाख मतलब तक भी, तो उनके लिए 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी खड़गपुर में क्या है, अगर आप जनरल हो तो आईआईटी भुवनेश्वर में, जनरल ओबीसी हो तो आपका जनरल आईआईटी भुवनेश्वर में ना 5,000 लगता है ट्यूशन फ़ी, और अगर आप आईआईटी खड़गपुर का बात करोगे तो वहाँ पे 3,000 लगता है, लेकिन यहाँ पे 0 लग रहा है अगर आपका एनुअल इनकम कम है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट एडमिशन फ़ी जो है वन टाइम ड्यूरिंग एडमिशन आपका इतना ही लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कम है। आईआईटी भुवनेश्वर में 8,000 लग रहा था, खड़गपुर में भी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ कम है। सेमेस्टर फ़ी 27,250, रिफंडेबल डिपॉजिट 8,000 बाद में रिफंड हो जाएगा। एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2,000, मेस फ़ी 19,000 है। मेस फ़ी आई थिंक 1 सेमेस्टर का होगा तो 2 सेमेस्टर का 38,000 समथिंग होगा। अगेन ये जो है आपका इनकम के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर किसी का इनकम कम है तो उनका टोटल जो है पढ़ाई 50,000 या 60,000 तक में हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का पेरेंट का इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उनका डेफिनेटली 1 लाख से भी ज़्यादा जो है उनका जो है 1 साल का जो है कोर्स फी रहेगा, हॉस्टल का सब कुछ मिला के। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर भी हमने बात कर लिया। और सीट मैट्रिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 50 सीट है उसमें APCM सारे का मिला के है टोटल। ओपन सीट मतलब 21 है। ओपन मतलब इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसको हम लोग जनरल सीट कहते हैं या फिर इसको अनरिजर्व्ड सीट कहते हैं। 21 है। ओपन PWD 1 है, और जनरल EWS के लिए 5 रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है। SC के लिए 7 रिजर्व्ड है, ST के लिए जो है 3 रिजर्व्ड है, OBC NCL के लिए 13 रिजर्व्ड है, टोटल 50 सीट है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तो पिछले साल जो है एनसीईटी एग्ज़ाम होने के बाद 19 अगस्त को जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो काउंसलिंग करने के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ता है जनरल EWS और OBC को, और अगर आप SC ST PWD हो तो आपको 150 रुपीज़ देना पड़ता है। काउंसलिंग फ़ी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लगता है। जैसे भुवनेश्वर में 750 लग रहा था। फिर उसके बाद जो है लिस्ट वगैरह निकलता है यहाँ पे, अगस्त के महीने में सारा लिस्ट निकल जाएगा, और फिर आपका जो है क्लास वगैरह अगस्त लास्ट में या सितंबर में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट भी हो जाएगा।
एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जनरल AWS है तो आपको AWS सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, उसका भी फॉर्मेट है, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्मेट में। और ये देखो 1 अप्रैल 2024 का बाद का होना चाहिए था, लास्ट ईयर का था। तो इस बार यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर आप AWS हैं तो आपका AWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 का बाद का होना चाहिए। तो जो लोग अभी बनाने का सोच रहे हैं, मत बनाओ, 1 अप्रैल 2025 में ही, उसके बाद ही आप जो है अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। OBC NCL का भी सिमिलर है, ठीक है, तो अभी मत अप्लाई करो। SC ST का तो ऑल जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका OBC NCL है, AWS है, तो अभी मत बनाओ। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो है आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करना, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट ईयर का मिलेगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो जो है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए होगा। SC ST है तो आपका लाइफ टाइम जो है वैलिडिटी रहता है। वो PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है CDMO से बनाना पड़ता है। और 12th का आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एंड गैप ईयर है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, इसका भी फॉर्मेट है, ठीक है। मैं जब काउंसलिंग होगा ना तब मैं सब अलग अलग सर्टिफिकेट आपको दिखा दूंगा, राइट। और NCET का स्कोर कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा, काउंसलिंग के टाइम में सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये गैप सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट में ऑल्दो दिया भी हुआ है, बट मैं आपको फिर से जब काउंसलिंग होगा ना उस टाइम में मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप IIT जोधपुर के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया। एक और बार मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इन सब कोर्सेज़ को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक साथ ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको इतना नहीं देना पड़ेगा, 500 किसी में, देखो किसी में 500, किसी में 1000, ऐसा नहीं देना पड़ेगा आपको। टोटल 3500 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। ऑफ़र चल रहा है अभी फरवरी 5 तक ये ऑफ़र है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट है, पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7327813135 पे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।